Hello everyone, welcome to MI's teaching channel. I am here with the MCQs of Kingdom Protista. तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रहते हैं सारे. तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज हु क्वाइंड द टर्म प्रोटिस्टा. अर्नस्ट हैक्कल, जॉन रे, ल्यूवेनहुक या रॉबर्ट ब्राउन. द टर्म प्रोटिस्टा वाज क्वाइंड बाय अर्नस्ट हैक्कल. क्वेश्चन नंबर 2. The thalloid body of slime mold is प्रोटोनेमा, माइसीलियम, प्लाज्मोडियम या फ्रूटिंग बॉडी. स्लाइम मोल्ड की थैलॉइड बॉडी को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम. ऑप्शन सी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोजेनिक पैरासाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोजेनिक? मोनोजेनिक मतलब जो अपना पूरा लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट करता हो उसको बोलते हैं मोनोजेनिक पैरासाइट. तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका, टीनिया सोलियम, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कौन सा मोनोजेनिक पैरासाइट है? तो ये है आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका. ये ह्यूमन बींग्स में ही एज ए पैरासाइट रहता है. क्वेश्चन नंबर 4. माइक्रोफेजियल न्यूट्रिशन अकर्स इन एम्फिऑक्सिस, इंसेक्ट, पैरामीशियम या हाइड्रा. तो माइक्रोफेजियल न्यूट्रिशन जो होती है वो पैरामीशियम में होती है. माइक्रोफेजियल न्यूट्रिशन मीन्स ये वाटर में से जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं उनको कैप्चर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्पीसीज इज फाउंड इन साउथ अमेरिका एंड वेस्ट अफ्रीका एंड इज लिस्ट हार्मफुल. तो इसके आपके आगे ये प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम या प्लाज्मोडियम मलेरिया. तो कौन से साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में होती है और लीस्ट हार्मफुल है? दैट इज प्लाज्मोडियम ओवेल. ये भी मलेरिया कॉज करती है बट वो उतना हार्मफुल नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 6. मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर प्रोटोजोन इज सेलुलर, यूनिसेलुलर, ए सेलुलर या मल्टी सेलुलर. तो प्रोटोजोन के लिए हम ए सेलुलर वर्ड जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. क्वेश्चन नंबर 7. How many young amoeba hatch out from a cyst of Entamoeba histolytica? 1, 2, 4 या 6. तो 1 मोस्टली 1 amoeba hatches out, young amoeba hatches out from a cyst of Entamoeba histolytica. Option A is right. Question number 8. इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट कहाँ जैसे होता है? नियर द ट्रेलिंग एंड जो पीछे वाला एंड होता है, नियर द एडवांसिंग एंड, एट द मिडल ऑफ द बॉडी और एनीवेयर इनसाइड द बॉडी. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है दैट इज प्रेजेंट नियर द ट्रेलिंग एंड. ऑप्शन ए इज राइट. क्वेश्चन नंबर 9. इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज्ड बाय मॉस्किटो इनटू ब्लड दैट कॉजेज चिल एंड फीवर इज हिमैटिन, शफनर्स डॉट, हीमोजोइन या हीमोटॉक्सिन. तो दैट इज़ योर हीमोजोइन होता है जिसकी वजह से ठंड लगती है और बुखार आता है मलेरिया के केस में और एक टॉक्सिक सब्सटेंस है. ऑप्शन सी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 10. इन अमीबा अमोनिया इज सिक्रेटेड बाय फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ऑल ऑफ दिस. तो अमोनिया इज सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अमीबा. क्वेश्चन नंबर 11. विच कॉजेज बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लाइट प्रोड्यूस करते हैं दैट इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस. तो कौन सा कॉज करता है? क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा, साइक्लोटीला एंड नॉक्टिल्यूका. तो इट इज़ योर नॉक्टिल्यूका. ये एक मेराइन ऑर्गेनिज्म है. क्वेश्चन नंबर 12. एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट बाइट, बर्ड ड्रॉपिंग, improperly cooked pork or meat and food or water contaminated with cyst. तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है जिसमें सिस्ट प्रेजेंट हो. क्वेश्चन नंबर 13. विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट पैरामीशियम. अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर्म cyst, presence of large number cilia over whole surface, contains contractile vacuole for osmoregulation या use pseudopodia for capturing prey. तो कौन सा जो है नॉट ट्रू है पैरामीशियम के रिगार्डिंग? तो ये ऑप्शन डी, यूज pseudopodia फॉर कैप्चरिंग प्रे. पैरामीशियम जो है अपना फूड कैसे कैप्चर करता है? विद द हेल्प ऑफ सीलियाज. क्वेश्चन नंबर 14. टोनोप्लास्ट इज membrane covering the
माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम। तो टोनोप्लास्ट जो है वो आपका मान लो ये वैक्यूल है, तो ये वैक्यूल की बाहर की जो कवरिंग होती है दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, फाइलम प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या नन ऑफ दीज। तो इस फाइलम को क्लासिफाई किया है आपका लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस के बेस पे। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आर प्रोकैरियोटिक, शुरू में ही बता दिया था मैंने कि ये यूकैरियोटिक हैं। सम प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट। तो कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है प्रोटिस्टा का? ऑप्शन ए, प्रोटिस्टा आर प्रोकैरियोटिक, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटिस्ट जो हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन एंट अमीबा इज सेप्रोजोइक, पैरासिटिक, ऑटोट्रॉपिक या नन ऑफ दीज। तो ये है पैरासिटिक, एंट अमीबा लिव्स एज अ पैरासाइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, इन 5 kingdom classification Chlamydomonas and Chlorella have been included in Protista, Plantae, Algae या Monera। तो इनको रखा गया आपके प्रोटिस्टा नहीं, ये प्रोटिस्टा में रखा गया है क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोट। पैरामीशियम कॉर्डेटा, इश्चरीचिया कोलाई, यूग्लिना विरिडिस या अमीबा प्रोटियस। तो इश्चरीचिया कोलाई जो है वो एक हमारा प्रोकैरियोट है, तो इट इज़ नॉट एन यूकैरियोट। ऑप्शन बी इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, विच प्रोटिस्ट होना था यहाँ पे, विच प्रोटिस्ट कॉजेज ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया कौन सा करता है? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, पैरामीशियम कॉर्डेटम, अमीबा प्रोटियस या नन ऑफ दीज। तो इट इज़ कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। तो ये थे हमारे कुछ MCQs प्रोटिस्टा के। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS Teaching। थैंक्स फॉर वॉचिंग।